क्लास 9th मैथ, चैप्टर नंबर 3। इस चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति, इसी चैप्टर को हमको पढ़ना है। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमको पहले इसके बारे में और इसके बारे में जानना होगा। तो जो लाइन वेस्ट और ईस्ट की तरफ जाएगी, पश्चिम और पूरब की तरफ होगी, उसको बोलेंगे हम लोग एक्स अक्ष। जो लाइन उत्तर और दक्षिण दिशा की तरफ होगी, उसको बोलेंगे हम लोग वाई अक्ष। ठीक, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। एक्स अक्ष को हिंदी में भुज बोलेंगे और वाई अक्ष को हिंदी में कोटि कहेंगे। ये दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर एक दूसरे को काट रही हैं, मान लो यहाँ पे कट की, तो इसको बोलेंगे मूल बिंदु। इसको बोलेंगे मूल बिंदु, यानी शुरुआती बिंदु। यहीं से हमको या तो इधर जाना होगा, या इधर जाना होगा, या इधर आना होगा, या इधर जाना होगा। इसीलिए इसको बोलते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। यानी मूल बिंदु को दर्शाते किससे हैं? मूल बिंदु का निर्देशांक होगा 0, 0। एक चीज और, जिसपे ये पूरा स्ट्रक्चर बना है, यहाँ से लेकर ऐसे, इसको बोलते हैं एक्स वाई तल या कार्तीय तल। जिस तल पे बना है, मान लो एक ऐसा वर्गाकार कोई कागज है, चाहे सतह है, उस पे हमने ऐसा बनाया, तो उसको बोलेंगे हम लोग कार्तीय तल। ठीक, पता हो गया इसमें हमको कि निर्देशांक ज्यामिति में पहले जानेंगे हम लोग कि एक्स अक्ष क्या है। एक्स अक्ष क्या है, तो हम बताएं, जो रेखा पश्चिम और पूरब दिशा की तरफ है, उसको एक्स अक्ष बोलेंगे, उसको हिंदी में भुज कहेंगे। जो लाइन ऊपर और नीचे की तरफ है, यानी उत्तर दक्षिण दिशा में है, उसको वाई अक्ष कहेंगे।
और हिंदी में उसको कोटि कहेंगे। एक चीज़ और देखेंगे हम लोग, ये तो हम बता दिए ऐसे, लेकिन जब हम बनाएंगे उसका स्ट्रक्चर तो इसको यक्स लिखेंगे, इस सिरा को यक्स लिखेंगे, इसको यक्स डैश। उसी तरह से इस सिरे को हम लिखेंगे वाई और नीचे वाले सिरे को लिखेंगे वाई डैश। यक्स यक्स डैश वाई वाई डैश। अच्छा एक चीज और, संख्या रेखा सब लोग बनाए हैं। संख्या रेखा जो है जीरो से शुरू, जीरो बीच में रहता है, इधर की तरफ जाते हैं तो प्लस होता है, इधर की तरफ आते हैं तो माइनस होता है। तो जो यक्स अक्ष है, जो वाई अक्ष है, एक संख्या रेखा ही है, लेकिन इन दोनों को मान लो ये यक्स और यक्स डैश है, यानी यह एक संख्या रेखा है और एक संख्या रेखा यह है। तो क्या किया गया है, दोनों का जो जीरो है इसको मतलब वाई अक्ष को उठा के ला के यहाँ ऐसे रख दिया गया है कि दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पे कट करें, ऐसे बनाया गया इसको। तो ये समझ में आ गया कि यक्स अक्ष कहाँ से आया, वाई अक्ष कहाँ से आया। यक्स अक्ष यह भी एक संख्या रेखा ही है, वाई अक्ष भी एक संख्या रेखा है। दोनों को क्या किया गया है, ऐसा रखा गया है कि दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करें। यह हो गया इतना। अब हमको पता है कि इस संख्या रेखा पे, जैसे यह संख्या रेखा है यक्स और यक्स डैश, यह एक संख्या रेखा है, तो इसमें जब हम जीरो से इधर जा रहे हैं तो धनात्मक लेंगे नंबर, +1 +2 +3 +4 +5 +6। यदि हम यहाँ से इधर जाएंगे तो माइनस लेंगे यानी ऋणात्मक लेंगे। उसी तरह से यदि हम वाई अक्ष पे ऊपर की तरफ जाएंगे तो धनात्मक लेंगे, प्लस लेंगे। यदि वाई पर नीचे की तरफ आएंगे तो हम माइनस लेंगे। इतना जानना है। पहला क्या है कि हम लोगों ने देखा यक्स अक्ष क्या है, यक्स अक्ष भी एक संख्या रेखा है, ठीक है, जो पूरब से पश्चिम की तरफ ऐसे, पूरब से पश्चिम दिशा की तरफ ऐसे लिखी गई है, बनाई गई है। और वाई अक्ष भी एक संख्या रेखा है जो उत्तर से दक्षिण की तरफ बनाई गई है। दोनों को ऐसा रखा गया है कि दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करें। यक्स अक्ष को भुज कहेंगे और वाई अक्ष को कोटि कहेंगे। और ये पूरा स्ट्रक्चर जिस तल पे बनाया जाएगा उसको यक्स वाई तल बोलेंगे या कार्तीय तल बोलेंगे। अब एक चीज और, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 कैसे हो गया, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 कैसे हो गया। एक यक्स अक्ष मतलब कि एक संख्या रेखा जो यक्स थी, यह संख्या रेखा थी यक्स वाली, इस पे भी तो 0 था, यानी एक यक्स का 0 हो गया और एक इसका 0 हो गया। इसलिए इस मूल बिंदु का निर्देशांक 0, 0 होगा। अच्छा अब देखेंगे हम कि जब एक्स अक्ष को और वाई अक्ष को ऐसे रखा गया तो यह जो तल था एक्स वाई जो तल है, यानी एक्स डैश वाई वाई डैश,
यह हमारा मूल बिंदु, यह हमारा क्या है, मूल बिंदु है। जब ऐसे बनाया गया तो देख रहे हैं कि एक हिस्सा यह बना, एक हिस्सा यह बना, एक हिस्सा यह बना, एक हिस्सा यह बना। तो कितने हिस्से हो गए, 1 2 3 4, जिनको बोलेंगे हम चतुर्थांश। चतुर्थांश का मतलब है कि जैसे कोई एक वस्तु है, उसके उसे 4 भागों में बांट दें, ये तो पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा, तो इसको बोलेंगे प्रथम चतुर्थांश। इसको बोलेंगे द्वितीय चतुर्थांश। इसको बोलेंगे तृतीय चतुर्थांश। इसको बोलेंगे चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक, 4 हिस्सा में बट गया। एक है प्रथम चतुर्थांश, दूसरा है द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और फोर्थ। मूल बिंदु को हम लोग यदि किसी अक्षर से दिखाएंगे तो इसको ओ से दिखाएंगे। एक चीज हम बताए हैं कि मूल बिंदु से यदि हम इधर जा रहे हैं तो प्लस, हम मूल बिंदु से इधर जाएंगे तो माइनस, मूल बिंदु से इधर जाएंगे तो प्लस, हम मूल बिंदु से इधर आएंगे तो माइनस। अब कोई बिंदु हमारे पास है, अब हमको किसी बिंदु को दिखाना है, जैसे मान लो बिंदु P है, तो इसको जब भी दिखाएंगे, मान लो बिंदु यहाँ P है, बिंदु यहाँ पे P है, तो इसको जब दिखाएंगे तो एक x का पॉइंट होगा, एक y का पॉइंट होगा, एक x का पॉइंट होगा, एक y का पॉइंट होगा। तो जब कोई बिंदु इस वाले हिस्से में होगा प्रथम चतुर्थांश में, तो उसका जैसे मान लो यहाँ पे है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई बिंदु है, यहाँ पे कोई बिंदु है, ठीक, मान लेते हैं P है, बिंदु P है, तो इसका निर्देशांक क्या होगा, इसका निर्देशांक क्या होगा। तो हम क्या करेंगे कि किसी भी बिंदु का निर्देशांक P मान लो है, तो इसका निर्देशांक x और y होगा। तो हमको क्या करना है कि यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है, और x की तरफ जाएंगे, मतलब कि x लाइन पे जाएंगे और वहाँ तक जाएंगे जहाँ पर वह बिंदु सामने पड़े, मतलब कि ये तो सीधी में पड़े। अब यहाँ से हम चले, यहाँ से चले तो आके हमको उस बिंदु की सिधाई में रुकना है। तो बिंदु यहीं पे दिख रहा है, ये बिंदु यहीं से दिख रहा है सीधे ऐसे, तो इसका निर्देशांक x का तो हो गया 4। अब यहाँ से चलना है y अक्ष पे, तो जहाँ जिसकी सीध में बिंदु P दिखाई देगा, यहाँ से आएंगे वहीं पे रुकेंगे। किसकी सीध में है, 3 पे है, तो इसका निर्देशांक हो गया 3। अच्छा, इधर से गए तो इधर भी प्लस पे गए हैं, x वाले पे भी प्लस पे गए हैं, और इधर गए हैं तो y वाले पे भी प्लस पे गए हैं, तो इसलिए इसका निर्देशांक प्लस प्लस होता है। यानी पहले चतुर्थांश में किसी बिंदु का निर्देशांक प्लस प्लस होता है। फिर एक बिंदु यहाँ लेते हैं हम, Q लिया हमने,
क्यू लिया। तो वही काम करेंगे कि उस बिंदु की तरफ चलेंगे, यहाँ से ऐसे चलेंगे और चलते चलते जहाँ सीध में पहुँच गए उसके वहीं पे रुक जाना है। इस बिंदु की सीध में हम पहुँच गए, रुक गए। तो यक्स पे कितने पे रुके? -5 पे। तो इस क्यू का यक्स के रूप का जो निर्देशांक है -5 हो गया। अब यहाँ से उसी की तरफ चलेंगे, ठीक है, वाई पे चलेंगे, वाई पे चलेंगे ऐसे 3 की पे आके रुक रहे हैं, ठीक। तो ये क्या है, प्लस में है 3, तो 3 हो गया। तो इसका निर्देशांक क्या होता है? माइनस और प्लस। जब कोई बिंदु दूसरे चतुर्थांश में होगा तो उसका निर्देशांक माइनस और प्लस होगा। अब बिंदु को यहाँ पे लेते हैं हम, आर लिया हमने। चलो यहीं से चलेंगे। अब चलो एक्स वाली लाइन पे चलेंगे हम लोग, और जैसे ही आर की सीध में आएगा वहीं पे रुक जाना है हमको। चले यहाँ से, तो देख रहे हैं कि 3 पे आके हमको रुकना पड़ा। तो इसका निर्देशांक हो गया -3। अब वही काम करेंगे, वाई पे चलेंगे, चलते चलते आए, कहाँ के रुके? 5 पे रुके, तो यानी -5। तो इसका निर्देशांक क्या होता है? दोनों माइनस में आता है। एक बिंदु यहाँ ले लो, चलो एक्स अक्ष पे चलो, चलेंगे चलेंगे चलेंगे, ठीक है। और कहाँ के रुके हम? यहाँ मान लो पी क्यू आर एस है, तो यहाँ आके रुके हम। तो कितने पे जाके रुके हम लोग? +6 पे, तो +6 हो गया। फिर वही काम, वाई पे चलेंगे, वाई पे आके यहाँ रुकेंगे, 5 पे रुकेंगे, तो इसका मतलब हो गया -5। तो हमसे पूछेगा कि बिंदु जो यस है इसका भुज कितना है? तो भुज का मतलब यक्स अक्ष पे जो है, तो भुज हो गया 6। और कोटि पूछेगा, तो कोटि हो गया -5। इसमें बस हमको इस चैप्टर में यही देखना है, कोई बिंदु दे देगा, ऐसे दे देगा, ठीक। एक्स डैश वाई, वाई डैश। हमको मान लो कोई बिंदु दे दिया, पी दिया है, और 3 और 4 कह रहा है कि दर्शाइए इसको, 3 और 4। तो हम देख रहे हैं कि दोनों प्लस में है, दोनों प्लस है, तो इसको बना लेंगे 1 2 3 4 5, ऐसे डॉट डॉट आगे को तक। इधर भी 1 2 3 4 5, इधर माइनस में कर लेंगे, -1 -2 -3 -4, इधर भी माइनस में 1 -2 -3 -4। बिंदु क्या दिया है? 3 और 4। इसका मतलब कह रहा है कि इस हमको जो है ई एक्स पे दिया है 3 और वाई पे दिया है 4, दोनों क्या है? प्लस। ई +3 है, तो इसका मतलब हमको यहाँ से चलना होगा, ऐसे जाके यहाँ रुकना होगा, रुक जाओ वहीं पे, ठीक। फिर कह रहा है कि y बराबर 4, तो y प्लस में दिया है 4, तो ऐसे जाके यहाँ रुक जाओ। अब क्या करना है कि जब +4 पे आ गए तो हमको ऐसे चलना है कि हम जाके ये जो x पे जो बिंदु है वहीं पे आके हम लोग रुके, ऐसे रुक गए, आके ऐसे रुके, फिर इसको जाके वहाँ पे मिला देंगे, तो यही हो गया हमारा बिंदु P3,4। ऐसे दिखाना पड़ेगा हमको। जैसे कोई बिंदु दे दिया -2, -4, ऐसे दिया है, तो
-2 यानी यक्स -2 है, वाई -4 है। तो यक्स -2 तो इसका मतलब इधर जाना है, यहाँ से आके यहीं पे रुक जाओ। ठीक, वाई भी क्या दिया है -4, तो नीचे की तरफ जाना होगा, यहाँ से चलो ऐसे रुक जाओ। अब इसको जो वाई पे हम -4 आए हैं उसको ऐसा लेके आना है कि यक्स वाला जो -2 पे आए थे वहीं उसी के सीधे में आके हमको रुक जाना है। अब फिर इसको लाके यहाँ पे मिला देंगे, यहीं पे बिंदु मान लो क्यू था तो क्यू का निर्देशांक हो जाएगा -2, 4। तो हमको इसमें यही पढ़ना था। क्या क्या पढ़ना था, एक्स अक्ष क्या है, वाई अक्ष क्या है। तो हम बताए एक्स अक्ष एक संख्या रेखा है जो पूरब से पश्चिम दिशा की तरफ ऐसे रहती है, क्षैतिज दिशा में। ऊपर से नीचे वाई अक्ष होता है, इनको लिखते हैं एक्स और एक्स डैश, और वाई वाले अक्ष को लिखते हैं वाई और वाई डैश। दोनों जब एक दूसरे को जहाँ काटते हैं उनको बोलते हैं मूल बिंदु। दोनों एक दूसरे को जहाँ काटते हैं उसको बोलते हैं मूल बिंदु, और इसका निर्देशांक होता है 0, 0। क्यों होता है 0? क्योंकि एक्स अक्ष का 0, वाई अक्ष का 0 दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं। अब जो ये जहाँ जिस पे बनाया गया है, जिस पे ये फिगर बनाया गया है, इसको बोलते हैं तल। इस तल का नाम होगा एक्स वाई तल या कार्तीय तल। और एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को काट रहे हैं तो 4 भागों में बांट रहे हैं, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। ये हो गया, 4 भागों में बांट लिया। फिर हम बताएं कि एक्स अक्ष पे जब हम इधर जाएंगे तो प्लस, इधर आएंगे तो माइनस, इधर जाएंगे तो प्लस, इधर जाएंगे तो माइनस। वाई अक्ष पे ऊपर की तरफ आएंगे तो प्लस, वाई अक्ष पे नीचे की तरफ जाएंगे तो माइनस। अब कोई बिंदु हमको दे दिया, यहाँ पे दे दिया कोई बिंदु P, तो हम तुरंत देख लेंगे यहाँ से, जैसे यहाँ पे दिया था बिंदु P, फिर से एक बार बताएंगे हम। जैसे बिंदु दिया है P, ऐसे बिंदु बनाया है, P दिया है, इसका निर्देशांक लिखने के लिए कह रहा है। तो हम देखेंगे कि किसमें है, इसमें है, मतलब इधर जाना है हमको, इस चतुर्थांश में तो इधर जाना है, इधर आएंगे ऐसे 5 तक। ठीक, इसको ले जाके उस बिंदु से मिला देंगे। फिर देखेंगे यहाँ से वाई अक्ष पे जाएंगे, उस बिंदु की सिधाई में जाना है, सीधे जाना है। देखो यहाँ पे आके रुके हम, इसको भी ले जाके यहीं पे मिला था। तो कहाँ कहाँ मिला, एक्स अक्ष पे +5 से मिला है बिंदु, और वाई अक्ष पे भी 5 से मिला, तो इसका निर्देशांक हो गया 5, 5। इसी तरह कोई बिंदु क्यू यहाँ दिया होगा मान लो, तो ऐसे मिलाएंगे। यहाँ पे कोई बिंदु आर दिया है, इसको मिलाएंगे। कोई बिंदु टी दिया है यहाँ पे, थोड़ा सा कोई बिंदु टी दिया है, तो यहाँ भी वही काम करेंगे, इधर आएंगे यहाँ तक, फिर इसको ऐसे मिलाएंगे, और फिर इसको ऐसे मिलाएंगे। ये बिंदु टी था तो इसका निर्देशांक हो गया -3, प्लस में वाई है तो 2। हमेशा एक्स इधर होगा, वाई इधर होगा। ये हो गया। इसको देखने के बाद हम देखे थे कि कोई बिंदु दिया है हमको,
ऐसे क्वेश्चन करके दे दिया कि बिंदु P3, -4 को दर्शाइए। एक बिंदु दे दिया R4, -5 को दर्शाइए। एक बिंदु दे दिया T2, 3 को दर्शाइए। एक बिंदु दे दिया S-4, 6 को दर्शाइए। ऐसे दे दिया। हम क्या करेंगे, जो बिंदु P दिया है तो उसमें देखेंगे x कितना दिया है, प्लस में है 3, y किस में दिया है -4। यानी x पे हमको प्लस वाले पे चलना होगा, यानी यहाँ से चलेंगे, मूल बिंदु से चलना शुरू करेंगे, प्लस पे 3 तक जाएंगे, रुक जाएंगे। y वाला क्या है, -4 है, तो नीचे की तरफ आएंगे और आके -4 पे रुक जाएंगे। अब जब आके -4 पे रुके हैं तो इसको अब x की तरफ ले जाएंगे और जहाँ जाके x रुका है वहीं पे रुक जाएंगे। 3 पे रुका है x, तो हम जाके 3 पे रुक जाएंगे और इसको मिला देंगे, इसको मिला देंगे, तो ये बिंदु हो गया हमारा P3, -4। उसी तरह से R है, R दिया है +4 -5, R दिया है +4 और -5, तो इसको हम मिटाते हैं। R दिया है +4 और -5, यानी x जो है प्लस और y जो है माइनस की तरफ। तो यहाँ से फिर चलेंगे, x पे +4 तक, y पे -5 जाना है, तो यानी हम यहाँ आएंगे। ऐसे लाइन नहीं खींचेंगे तो भी काम चल जाएगा, ऐसे लाइन नहीं खींच के डायरेक्ट हम क्या करेंगे, ऐसे नंबर बनाए रहेंगे, ठीक है। +4 पे आके ऐसे बिंदु बनाओ, फिर एक -5 पे बिंदु बनाएंगे, -5 वाले को 4 वाले के सीध में ऐसे ले जाएंगे, ठीक। फिर इसको ऐसे यहाँ पे मिला देंगे। यह हो गया हमारा बिंदु R4, -5, ऐसे दर्शाना है, ठीक। चैप्टर इतने में ख़त्म हो जाएगा।